हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मान लेते हैं कि आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपने अचानक से सामने देखा कि आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल है। तो आपके पास एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए अपनी गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी उससे कोलाइड ना कर जाए। तो इसी मिनिमम डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। अब ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दो डिस्टेंस में डिवाइडेड है। पहली है लेग डिस्टेंस, दूसरी है ब्रेकिंग डिस्टेंस। इस लेगिंग डिस्टेंस में आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। इस लेग डिस्टेंस में क्या होता है कि आपने जस्ट जब ऑब्स्टेकल देखते हैं तो आप जो सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन प्रोसेस करके सिग्नल जब वापस भेजता है तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आप उस टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी, जैसे इस जगह पे आपने देखा था ऑब्स्टेकल को, तो यहाँ से आपकी गाड़ी यहाँ पे आ जाती है और ये डिस्टेंस आप लूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका लैग हो जाता है, तो इसको लैग डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद अब इस इंस्टेंस पे आपका ब्रेन आपको सिग्नल भेज देता है कि हाँ, यू कैन अप्लाई द ब्रेक नाउ। तो आपकी गाड़ी फिर इतने डिस्टेंस में फिर ब्रेक मार के आपकी गाड़ी रुक जाती है ऑब्स्टेकल से टकराने से पहले। इसी डिस्टेंस को हम ब्रेकिंग डिस्टेंस इसी डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। अब लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। v जिस स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है, ठीक है। टी रिएक्शन मतलब टी रिएक्शन आईआरसी ने सजेस्ट किया है 2.5 सेकेंड। टी रिएक्शन क्या होता है कि हमने इस ऑब्स्टेकल को देखा, हमने ब्रेन को सिग्नल भेजा, ब्रेन ने फिर वापस हमारे मसल्स को सिग्नल भेजा कि हाँ, यू कैन अप्लाई द ब्रेक नाउ। तो उसमें जितना टाइम लग गया उसको टी रिएक्शन कहते हैं। आईआरसी ने 2.5 सेकेंड इसको सजेस्ट किया है कि 90% लोग 2.5 सेकेंड के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि उनको ब्रेक अप्लाई करना है और ऑब्स्टेकल के साइड में से निकल जाना है, ठीक है। तो ये एवरेज 2.5 सेकेंड आता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 90% लोग में 2.5 सेकेंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब टी रिएक्शन भी 2.5 सेकेंड जो आईआरसी ने बताया है उसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब टी रिएक्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम PIEV थ्योरी कहते हैं। PIEV, मान लीजिए आपका रिएक्शन टाइम 4 सेकेंड है, कि मतलब आपको रिएक्ट करने में 4 सेकेंड लगते हैं। अगर कोई चीज़ देखते हो आप, ऑब्स्टेकल वगैरह, तो पहला टाइम जो आपका लगता है परसेप्शन टाइम। मतलब आपकी गाड़ी ये जा रही थी, सामने आपने ऑब्स्टेकल देखा, तो देखने के बाद आपने ब्रेन को जो सिग्नल भेजा वो इतने टाइम में भेजा। तो मान लिया आपका 4 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड मान लीजिए इसमें हो गया। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्ट टाइम। इंटेलेक्ट टाइम में ये होता है कि ब्रेन के अंदर जब हमारा सिग्नल जा चुका है, अब ब्रेन मेमोरीज में खोज के निकालेगा कि हाँ, ऐसा पहले हो चुका है क्या। अगर ऐसा पहले हो चुका होगा तो ब्रेन को उतना टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से देख लेगा कि हाँ, हमें अब ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए। अगर ये नया इंसिडेंट हुआ तो ब्रेन फिर भी डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। तो इसमें जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट टाइम। ये मान लीजिए एक नए ड्राइवर के केस में 1 सेकेंड कह सकते हैं। इमोशनल टाइम, जब आपने कोई ऑब्स्टेकल देखा तो अचानक से आपके अंदर कुछ इमोशंस आते हैं, जैसे इमोशंस ऑफ फियर, ठीक है, एंगर। तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपका जो टाइम लैग हो जाता है, तो उसको कहते हैं इमोशनल टाइम। ये मान लीजिए आपका 0.5 सेकेंड हो गया। एट लास्ट, सब कुछ प्रोसेस करने के बाद हमारा ब्रेन हमारे मसल सेल्स को कमांड कर देता है कि हाँ, अब ब्रेक लगा सकता है तू। तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूशन टाइम, जो एट लास्ट हम होता है। तो ये मान लीजिए इस केस में 1.5 सेकेंड हो गया। तो ये टोटल मिला के 1 2 3 4 4 सेकेंड हो गया। तो ऐसे ही आईआरसी ने सजेस्ट किया है 90% केस में 2.5 सेकेंड होता है ये। अब लेग डिस्टेंस के बाद हमारे पास आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। जैसे हमने इस इंस्टेंस पे ऑब्स्टेकल को देखा था, तो रिएक्ट करने में हमारे ब्रेन को हमारे मसल्स तक सिग्नल भेजने में हमने इतना डिस्टेंस लूज़ कर दिया। अब इस इंस्टेंस पे जाके हमने ब्रेक अप्लाई किया है तो हमारी गाड़ी इतने डिस्टेंस बाद रुक जाएगी। तो इसको ही हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला आता है V²/2GF। इसको हम ऐसे डेराइव करते हैं कि कोई हमारी गाड़ी मान लीजिए V वेलोसिटी से जा रही है, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 mv²। अब जिस टाइम पे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे जो व्हील होते हैं गाड़ी के, वो एकदम से जैम हो जाते हैं। वो एक एक तरह से ब्लॉक की तरह रिएक्ट करते हैं। ब्लॉक मतलब वो घूमना बंद कर देते हैं, तो वो ब्लॉक की तरह रिएक्ट करते हैं, मतलब वो स्किड करते हुए जाते हैं आगे। तो जिसकी वजह से उन पे पीछे की साइड फ्रिक्शन लगती है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारी गाड़ी है तो नीचे की साइड इसके ऊपर वेट लग रहा है mg टोटल, तो ये रिएक्शन देगा टोटल नॉर्मल रिएक्शन n।
तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो होती है F इंटू एन, तो इस केस में हो जाएगा FmG। तो ये जो हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स होती है ये वर्क डन करती है इस काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट, ताकि हम वेलोसिटी जीरो कर सके गाड़ी की। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देंगे ब्रेकिंग वर्क डन से। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो फोर्स कितनी है हमारे पास, Fmg, और ये है हमारे पास डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इससे हमारे पास आता है एम से एम कैंसिल, D इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2Fg। तो हमारे पास ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एसएसटी की। अब ग्रेडियंट का क्या रोल आता है इसके इस फॉर्मूले के अंदर। अब मान लीजिए हमारी गाड़ी हॉरिजॉन्टल पे जा रही थी पहले, तो हमारी अब गाड़ी किसी ग्रेडियंट से जा रही है, ईटा परसेंटेज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 5% हमने ग्रेडियंट लिया है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी गाड़ी 100 मीटर गई आगे की साइड तो 5 मीटर ऊपर जाएगी, तो इसको हम कहते हैं 5%। ठीक है। तो तो मान लीजिए अगर हमारी कोई गाड़ी हॉरिजॉन्टल में जा रही थी और उसने फिर ब्रेक अप्लाई, उसकी जो एसएसटी आई हमारे पास 100 मीटर आई, मतलब हमारी गाड़ी रुक जा रही है 100 मीटर डिस्टेंस पे ब्रेक वगैरह अप्लाई करने के बाद। तो ये हॉरिजॉन्टल केस में है। तो हमारी गाड़ी जब अपहिल जा रही होगी, उसी वेलोसिटी से जा रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स सब कुछ वही होगा, तो हमारी गाड़ी 100 मीटर की जगह 80 मीटर या फिर कुछ 90 मीटर के आसपास रुक जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स है वो जस्ट यहाँ पे रोकने के लिए, इसको सिर्फ ब्रेकिंग फोर्स है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स के साथ साथ इसके इसके ऊपर ऐसे पीछे की साइड इसका वेट कंपोनेंट भी लग रहा है, जो कि mg साइन थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा हो गया तो जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो जल्दी से जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 100 मीटर लग रहा है तो यहाँ पे 90, 80, 95 इस टाइप से लगेगा। तो यहाँ पे जो एसएसटी का फॉर्मूला आएगा, वी टी रिएक्शन सेम टू सेम वही, वी स्क्वायर अपॉन 2G F। अब प्लस माइनस ईटा, तो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखो जो एसएसटी की वैल्यू है वो कम हो जा रही है, तो एसएसटी की वैल्यू कम हो जा रही है, तो कम कम हो जा रही है तो कुछ नहीं होगा, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, और इसको कम करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ऐसे ही जब नीचे जा रही है हमारी गाड़ी, तो पीछे की साइड ब्रेकिंग फोर्स लग रही है जो इसकी वेलोसिटी को कम करना चाहती है, लेकिन आगे की साइड mg साइन थीटा भी लग रहा है इसके अंदर, जो कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रही है। तो जिसकी वजह से इसकी एसएसडी अगर नॉर्मल केस में 100 मीटर आ रही थी तो यहाँ पे 105, 110 इस टाइप से उससे ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पे एसएसडी का फॉर्मूला, एसएसडी क्या होगी, ज़्यादा आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे वी डायरेक्शन कुछ नहीं होगा, तो ये बढ़ जाएगा इस केस में। तो ये बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर को हमें कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए यहाँ पे आएगा माइनस। तो डाउन के लिए माइनस, अप के लिए प्लस। एसएसटी के फॉर्मूले में जो लॉन्गिट्यूडनल, ये जो फ्रिक्शनल फैक्टर यूज़ हुआ है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल फैक्टर भी कहते हैं, जिसको आईआरसी ने सजेस्ट किया है, वैल्यू जिसकी 0.35 यूज़ की है। लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि जैसे ये कार है हमारी, ये आगे की साइड जा रही है तो इस पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही इस पर लग रही है। जैसे केस है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व में जब जाते हैं तो हमारी गाड़ी जो इस तरह से जाती है कर्व पे, तो उस पर बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से एक लेटरल में फ्रिक्शन लगती है। ठीक है, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 0.15। इसको हम कहते हैं लेटरल फ्रिक्शनल फैक्टर। अब थोड़ा समझते हैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी मतलब ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50%। आईआरसी ने सजेस्ट किया है कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है वो 50% होती है। तो 50% का मतलब होता है कि जैसे हमारी कोई गाड़ी गाड़ी है जा रही है, तो अचानक से हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो 100% एफिशिएंसी में ये होगा कि ये बिल्कुल ब्लॉक बन जाएंगे और ये घूमेंगे नहीं। लेकिन जनरली ये होता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये स्किड भी करते रहते हैं, रोल भी करते रहते हैं और स्किड भी करते रहते हैं। जिस टाइम पे हम स्किड करते हैं, जो हमारा व्हील होता है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगती है। जब रोटेट करते हैं तो उसमें इफेक्टिवली ये ब्रेकिंग का काम नहीं करते हैं। तो मतलब जैसे टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो आधे डिस्टेंस पे 50% में ये स्किड किया और 50% में रोल किया, इसको गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी। तो इसको अकाउंट में लेके हमारे पास एफ़ की वैल्यू 0.35 आती है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इसको चेंज कर दिया, बोला कि एफिशिएंसी है 60%। ठीक है, तो वो हमारे पास एफ़ की भी हमें एक नई वैल्यू देगा, जैसे देगा 0.7। तो उस केस में हम एसएसडी को लिखने के लिए बाकी सब वही वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G F प्लस माइनस ईटा है, तो एफ़ के साथ के यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, और के होगी यहाँ पे एफिशिएंसी। तो जैसे यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और यहाँ पे एफ़ की वैल्यू हो जाएगी 0.7, तो मल्टीप्लाई करेंगे समझो तो 0.42 हो जाएगा, ना कि 0.35।
तो थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। 1999 में पूछा था कि आईएसडी क्या होता है, तो आईएसडी होता है ट्वाइस ऑफ एसएसडी। तो हम पहले एसएसडी की वैल्यू निकालेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे, तो ये होता है आईएसडी। आईएसडी मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। आईएस 2000 में पूछा है कि टी रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो परसेप्शन टाइम पे डिपेंड करता है। पीआईईवी थ्योरी में हमने देखा था ये। ब्रेक रिएक्शन टाइम वही टी रिएक्शन ही होता है। कंडीशन ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है, हमारा इंटेलेक्ट, इमोशनल, ये सब कि हमारा माइंड जितना स्टेबल होगा तो हमें उतना कम टाइम लगेगा रिएक्शन लेने में। और स्पीड ऑफ व्हीकल के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता हमारा रिएक्शन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 में पूछा गया कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इन सब में किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टी रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे करता है, एफ पे करता है, ग्रेडियंट पे करता है। फॉर्मूला ही हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का होता है v²/2g(f) + -η। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएएस 2001 में पूछा है क्वेश्चन कि अगर गाड़ी की स्पीड 30 km/h है और एफ हमें 0.4 दे रखा है, तो हमें एक कंडीशन दी हुई है कि अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब रिएक्शन टाइम वाला नहीं लेंगे, लेग डिस्टेंस नहीं लेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब जब से हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो गाड़ी अगर अब हिल जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है ग्रेडियंट में, तो उसको D1 मान लेते हैं, और नीचे जा रही है तो D2। तो क्वेश्चन में गिवन है ये कि जो D2 की वैल्यू है वो D1 ट्वाइस ऑफ D1 है। ये हमें पता भी है कि जब नीचे की साइड जाते हैं हमें ज़्यादा डिस्टेंस लगता है, तो इस केस में हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो हमारे पास इस केस में जो फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का v²/2gf + -η। हमें याद रखना है कि ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, सिर्फ एसएसडी की बात नहीं करी है, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात की है। तो जब हम अपहिल जा रहे हैं तो v²/2gf + η, अपहिल में प्लस v²/2gf - η। और ये जो है ट्वाइस ऑफ दिस है, तो v² से v² कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 2f - 2η = f + η। तो मेरे पास आ जाएगा 3η = f। तो ईटा की वैल्यू आ गई हमारे पास f/3, और f हमारे पास है 0.4, तो 0.4/3। क्वेश्चन में जो आंसर है वो परसेंटेज में पूछा है, तो इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40/3, तो मतलब हो जाएगा 13.33% आंसर। सो थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।